I feel like the minute you do a song where you're just standing there and men are just like all over you, when you're just like having your chest out, your body out, and you're doing nothing but that, and you're trying to seduce the camera in a vulgar way. अगर आपने नोरा फतेही और संजय दत्त का गाना अभी तक नहीं सुना है तो ऑनेस्टली सुनना भी मत, बिकॉज दिस माइट बी द मोस्ट वल्गर सॉन्ग एवर मेड इन इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड या इंडस्ट्री में पहली बार वल्गर सॉन्ग आए हैं। हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्री में पहले भी डबल मीनिंग सॉन्ग बनते थे, बट दिस वन लिटरली क्रॉस ऑल लाइंस। भाई इस सॉन्ग के लिरिक्स इतने ज्यादा चीप हैं कि मैं यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर सकता। और सिर्फ लिरिक्स ही नहीं, इसके डांस स्टेप भी बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग और वल्गर है। सीरियसली इस लेवल की वल्गैरिटी हमें रियरली ही देखने को मिलती है। और इस सॉन्ग की सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग ब्लेम कर रहे हैं बॉलीवुड को, लेकिन ये बॉलीवुड सॉन्ग है ही नहीं, ये कन्नड़ा मूवी केडी का सॉन्ग है जो पैन इंडिया रिलीज हो रही है और इसका हिंदी वर्जन करंटली वायरल चल रहा है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि एक्टर्स ब्लाइंड होते हैं कि इस टाइप के सॉन्ग्स को वो प्रमोट कर रहे हैं, या उन्हें ये नहीं पता होता कि किस तरीके के लिरिक्स वो परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर सब कुछ जानबूझ के किया जाता है जिससे अटेंशन, वायरलिटी और व्यूज बटोरे जा सकें। लेकिन असली सवाल ये आता है कि गलती किसकी है, क्या मेकर्स की है या एक्टर्स की? तो सबसे पहले बात करती है मेकर्स की, जो हर वर्ड अप्रूव करते हैं, जो हर मूव को कोरियोग्राफ करते हैं। उन्हें साफ साफ पता होता है कि क्या वायरल होगा और क्या शॉकिंग पार्ट बनेगा और किस चीज से कंट्रोवर्सी होगी। दूसरी ओर एक्टर्स, जिनकी इमेज केयरफुली बिल्ड की जाती है, क्या उन्हें पता नहीं होता कि वो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और किस तरीके से अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करवा रहे हैं, या फिर ये सब कुछ जानबूझ के किया जाता है फॉर व्यूज, फॉर ट्रेंड, फॉर वायरलिटी? तो देखा जाए तो गलती दोनों साइड की है, मेकर्स की भी, एक्टर्स की भी। और आज के टाइम पे सॉन्ग सिर्फ सॉन्ग नहीं रह गए हैं, वो रील्स बनते हैं, वो मीम्स बनते हैं और कहीं ना कहीं वो किड्स का कंटेंट भी बनते हैं, जो सबसे डेंजरस पार्ट है। सोचो, जब एक बच्चे को ये दिखाया जाए तो वो क्या सीखता है, रिस्पेक्ट या ऑब्जेक्टिफिकेशन? आज के टाइम पे फन के नाम पर इन वल्गर सॉन्ग को नॉर्मलाइज किया जाता है। हम माने या ना माने, ऐसे सॉन्ग माइंड सेट को सेव करते हैं, धीरे धीरे ऐसी वल्गर चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं और वुमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं नोरा फतेही की, जो इस सॉन्ग की मेन लीड है। ज्यादातर नोरा फतेही इस टाइप के सॉन्ग का फेस बनती हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन पीक पर होती है। पर यही नोरा फतेही की दो पर्सनैलिटी होती है, इंटरव्यूज में कुछ और होती है और कैमरे के सामने कुछ और। क्या सिर्फ वायरलिटी और पैसे के लिए अपनी इमेज को छोड़ा जा सकता है? और कहीं ना कहीं इन सारे सॉन्ग के पीछे ऑडियंस का भी हाथ होता है, क्योंकि आजकल सॉन्ग के नाम पर शॉक वैल्यू ही ज्यादा बिकती है। जब भी कोई सॉन्ग के पीछे कंट्रोवर्सी होती है या वल्गैरिटी होती है तो ऑटोमेटिकली वो वायरल होता है। और आज के मेकर्स को ये फॉर्मूला पता चल चुका है, कंट्रोवर्सी डालो, ऑडियंस को ट्रिगर करो और व्यूज बटोरो। सिंपल फॉर्मूला। और कहीं ना कहीं इसमें ऑडियंस का भी हाथ होता है। एक तरफ ऑडियंस इन चीजों को क्रिटिसाइज करती है, पर दूसरी ओर क्यूरियोसिटी में ऑडियंस उस सॉन्ग को देखती भी है और इस तरीके से उन सॉन्ग्स को सपोर्ट भी मिलता है और तभी मेकर्स इस टाइप के और सॉन्ग बनाते जाते हैं। मानो या ना मानो, हम लोग ही अननोइंगली इन सॉन्ग्स को वायरल बनाते हैं। तो इस बार डिसाइड आपको करना है, ऐसे सॉन्ग्स को इग्नोर करोगे या इस ट्रेंड का हिस्सा बनोगे? क्योंकि इस बार अगर ध्यान नहीं दिया तो अगला लेवल और ज्यादा नीचे होगा और ज्यादा वल्गैरिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि इससे भी पहले मैंने कॉल आउट करा था नेहा कक्कर के लॉलीपॉप सॉन्ग को, वो भी काफी ज्यादा वल्गर था और उसके भी नेक्स्ट लेवल बना है ये वाला सॉन्ग। अब अगर ये सॉन्ग भी प्रॉफिटेबल बन गया तो मेकर्स इस टाइप का और सॉन्ग क्रिएट करेंगे और इन चीजों को और ज्यादा नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे उन लोगों का गोल होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना और लोगों की अटेंशन ग्रैब करना, जो वो कर रहे हैं, चाहे वो कंट्रोवर्सी करके हो, चाहे वल्गैरिटी फैला के हो, चाहे शॉक वैल्यू क्रिएट करके हो। तो इस सॉन्ग के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और क्या आप इस ट्रेंड का हिस्सा बनोगे या इसको प्योरली इग्नोर करोगे? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना।